पिछले साल या उससे पहले ये तरीक़ाकार हुआ करता था कि हमारे पास या हमारे किसी भाई के पास, जो भी ट्रैवल एजेंट हमारे भाई हैं, उनके पास कोई एक क्लाइंट आता था, हम उसके आगे अपने पैकेज रखते थे, वो पैकेज बुक करते थे और एक बंदे को भी हम ट्रैवल करवा देते थे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बड़ी कंपनीज़ हैं, उन कंपनीज़ के पैकेज मार्केट में मतलब एक बंदा आया आपके पास, आप कहते थे जी उम्रा करने जाना है, आपने उसका वीज़ा लगवाया, टिकट करवाया, जाओ। बिल्कुल, एक दो तीन बंदा, शेयरिंग ट्रांसपोर्ट थी, शेयरिंग होटल थे, वो सारा निज़ाम चल रहा था। लेकिन अब जो निज़ाम है सऊदी गवर्नमेंट ने यकसर तब्दील कर दिया है, बिल्कुल उसको चेंज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब आपने वहाँ से ग्रुप की सूरत में आना है। सिर्फ पाकिस्तान से या बाकी मुल्कों से? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और मिस्र, जहाँ से मंगते गए हैं ना, वहाँ पे भीख मांगने वाले, उस वजह से वो डिस्टर्ब हुए हैं और उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं कि पहले ये भी था कि लोग जाते थे, एक दिन का होटल लिया, बाकी वहाँ जाकर सस्ते होटल लेके बिल्डिंगों में रुके। अब उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं होगा। ये वैसे कर कई साल से रहे हैं कि आप उन होटलों में रुके जो सऊदी गवर्नमेंट की जो वज़ारत सियाहा है उसने जो होटल अप्रूव किए हैं, उनको उनकी ज़बान में कहते हैं मुसन्निफ़, तसनीफ़ वाले होटल। तस्दीक शुदा होंगे, जो रजिस्टर्ड होंगे, उनकी बात करें? जी बिल्कुल, वही होटल होते हैं। ठीक है। जैसे अप्रूव चीज़ हो हमारे यहाँ। ठीक है। जो अप्रूव होटल है उनको वो तसनीफ़ शुदा और मुसन्निफ़ कहते हैं। ठीक। वो बहुत देर से ये कोशिश कर रहे थे और कह भी रहे थे, लेकिन वो बस हम गुजारा कर रहे थे, ये सारे ना वहाँ पे लोग गुजारा कर रहे थे। वहाँ पे तो कानून बड़ा सख्त है, लेकिन ये बस चलता रहा निज़ाम, ये चलता रहा। टूरिज्म लेकिन को अब आकर उन्होंने बिल्कुल स्टिक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपने सऊदीया आना है, उम्रे के लिए आना है, पहले वीज़ा अगर लेना चाह रहे हैं, सबसे पहले टिकट बुक करें, उसके बाद होटल बुक, उसके बाद ट्रांसपोर्ट बुक। ऑनलाइन करते हैं ये या वहाँ पे आपके? नुस्क और मसार, ठीक है, ये एक साइड है उनकी, नुस्क और मसार के ऊपर उन्होंने जितने होटलों को अब वो अप्रूव कर रहे हैं, वो सारी लिस्ट उसके ऊपर आ जाएगी। जिस बंदे को जिस कैटेगरी का होटल चाहिए, वहाँ से वो होटल की जितनी नाइट्स उसको दरकार होंगी, वो नाइटें वहाँ से ठीक है परचेज करेगा। ट्रांसपोर्ट, अच्छा ये तो हो गया। अब जो एक उम्रा ज़ायरीन जो गए हुए हैं, एक बंदा उम्रे वहाँ पे करना चाह रहा है, जी मैं 10 दफ़ा जाऊँ, वहाँ पे तो कोई पाबंदी नहीं है, वहाँ तो एंट्री के लिए नहीं कोई ज़रूरत होती? ना, उम्रा जितनी बार मर्जी करें, वहाँ कोई पाबंदी तो नहीं। उसकी अपनी हिम्मत है, सुबह करे, रात करे, जुराना से करे, मस्जिद आयशा से करे, कोई मसला नहीं है, जितने मर्जी उम्रे करे। लेकिन वो मेरे ये इल्म में आई है चीज़ कि जिसने एक दफ़ा तो ज़रूरी है ना वो एहराम बांधना। जी, वो एहराम वाला नीचे जा सकता है खाना काबा के पास, बाकी जो ऊपर इन्होंने फ्लोर बनाए हुए हैं बिल्डिंग्स, जो कपड़ों में जाता है, शलवार कमीज़ में जाता है, पैंट शर्ट में जाता है, वो ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं जा सकता इसमें? जी बिल्कुल नहीं। मताफ के अंदर वही बंदा दाखिल होगा जिस बंदे ने एहराम बांधा होगा। ठीक है। एहराम के बगैर मताफ के अंदर जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। ठीक। तो इसमें भी हमारे कुछ अहबाब इस तरह करते हैं कि वो अगर तवाफ़ भी करना चाहते हैं, उन्होंने उम्रे की नीयत नहीं की होती, लेकिन इस तरह के शॉर्टकट, आपको पता है कि हमारे यहाँ चलते शॉर्टकट है। और एक और बड़ा लफ्ज़ है कि देखी जाएगी, ये भी लफ्ज़ बड़ा गलत है हमारी ज़िंदगी के अंदर, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। अच्छा, रियाजुल जन्ना, वहाँ पे जाके बहुत सारे लोग लाइनों में लगे होते हैं कि हमने वहाँ पे नवाफिल अदा करना है, लेकिन वो शुरते होते हैं जो खड़े होते हैं, बिल्कुल शुरते, वो उनको जाने नहीं देते। तो उसका क्या तरीकाकार है? उसके लिए इन्होंने एक ऐप बनाई है, नुस्क ऐप। नुस्क, ठीक। नुस्क के ज़रिए वहाँ पे जाने की रजिस्ट्रेशन होती है? जी रजिस्ट्रेशन होती है, टाइम रजिस्ट्रेशन होती है, टाइम मिलता है। तो आप जो ग्रुप लेके जाते हैं, आप करते हैं फिर उनकी? उसमें ये होता है कि हमें शिरके की तरफ से हम अपने बंदों की जो इन्फॉर्मेशन है, वीज़े वगैरह, जो इन्फॉर्मेशन शिरका हमसे मांगता है, शिरका मीन्स कंपनी वहाँ की सऊदी, हम उनको देते हैं कि हमारे इतने मर्द हैं, इतनी औरतें हैं, क्योंकि मर्दों का और औरतों का टाइम अलग-अलग है। ओके। वो हमें फिर बता देते हैं कि आपके इतने मर्द इतने बजे जाएंगे, आप उनको आधा घंटा उनकी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, वहाँ पे जब पहुँचेंगे तो वहाँ उनका नुमाइंदा मौजूद होता है, वो उन्हें रियाजुल जन्ना में भेज देता है। लेकिन अब उन्होंने एक और सहूलत भी कर दी है। पहले तो था कि साल में एक बार जा सकते थे,
रियाजुल जन्ना साल में एक बार जा सकते थे, लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि आप हरम शरीफ के अंदर अंदर 500 मीटर के अंदर अंदर अगर अवेलेबल हैं, मौजूद हैं आप, तो आप नुस्ख के ऊपर जाके अपनी वो ऐप के ज़रिए अपनी बुकिंग करें वहाँ जाने की, अपॉइंटमेंट लें कि मैंने जाना है और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, आप चले वो टाइम बता देंगे आप। टाइम ठीक है, मतलब आप 10 दफ़ा साल में जाना चाहते हो तो 10 जी दफ़ा जी मिलेगा। बिल्कुल ठीक इसी है। तरह। अच्छा उमर काजी साहब, चलें ये तो ठीक हो गया। अब वहाँ पे वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन करवाई जाए पोलियो की। अब वहाँ पे भी बहुत सारे भाई जो है हमारे टूर कंपनियों वाले, वो लोगों को सही गाइड नहीं करते, फिर वो डिस्टर्ब होते हैं, कई एयरपोर्टों से जलील हो रहे होते हैं, कई वहाँ पे जाके होते हैं। तो वो कितना टाइम होना चाहिए और कहाँ से पोलियो वैक्सीनेशन होती है? जी पोलियो वैक्सीनेशन जो हेल्थ के मराकज़ है वहाँ से लगती हैं और वहाँ से लगा कर फिर नादरास पे उसका सारा डाटा होता है और फिर ऑनलाइन होता है सर? ऑनलाइन डाटा उसका होता है। फिर उसका कार्ड किसी भी दुकान पे जाके, जो फ़ोटो कापी वाली दुकान हो या जिनके पास प्रिंट वगैरह निकालते हैं, उनके पास जाके वो तकरीबन 300-400 रुपये लेती है और हमें वो कार्ड ऑनलाइन फ़ीस कुछ पे करनी होती है, वो कार्ड हमें दे देते हैं। लेकिन ये इन्होंने जो पॉलिसी है कि जाने से पहले कम अज़ कम 28 दिन पहले वो वैक्सीन होनी चाहिए। वैक्सीन लगी होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन अब हमारे जो ट्रैवल एजेंट भाई हैं वो काफ़ी, जो पहले वाली चीज़ें थी ना कि इस तरह हो कोई ना कोई जुगाड़ लगाया होगा ना। नहीं, अब जो चीज़ें हैं ना वो अच्छे लोग भी सामने आ रहे हैं। उम्रे के लिए जब भी आपने जाना हो 5,000 10,000 को बिल्कुल ना देखें। ये सफ़र रोज़ का सफ़र नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप आज किसी बेकरी को ट्राई कर रहे हैं कि मैंने आज ब्रेड यहाँ से 70 रुपये की ले ली है और ये 120 की देते, इसको ट्राई कर लो, कल 120 वाली ले लो। मुकद्दर की बात है ना जी। हाँ, ये तो बहुत सारे तो लोग अरबपति हैं, वहाँ पे नहीं जा सकते। कई किसी के पास कुछ भी नहीं होता, वो चले 70 साल ज़िंदगी हो गई, मेरे साथ सफ़र किया है, एक बार ज़िंदगी में गए हैं और फिर दोबारा किस्मत, तो इसलिए जाने से पहले अच्छा, जो दुआएं होती हैं वहाँ पे, दुआएं होती हैं वो आप लोग याद करवाते हैं या वहाँ पे आप बोलते रहते हैं, पीछे लोग पढ़ते रहते हैं? ये दुआएं तो सबको याद नहीं होती। जी मैं वो भी आपको और ज़रूरी दुआ कौन सी होती है वहाँ? हाँ जी, अच्छे जो ट्रैवल एजेंट हैं ना उनका इंतखाब करें। पाकिस्तान में बड़े बड़े अच्छे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं उनके आगे। मैं कहूँ कि मैं सब कुछ, जैसे आपने कहा कि अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू वाली बात, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में भी बैठे हुए हैं लोग। तो अच्छे ट्रैवल एजेंट का इंतखाब करें और 5-10 हज़ार, जहाँ आप लालच में आएंगे वो दुनिया के किसी भी मामले के अंदर हो, जहाँ आप सस्ते के और लालच के चक्कर में आएंगे आप लूटे जाएंगे। और बाकी रही बात दुआओं की, दुआएं जो है कि हम उनको ना किताब दे देते हैं, हाजियों को किताब दे देते हैं। उसके अलावा उनको कहते हैं कि अपने मोबाइल में एक ऐप है वो कर लें, वहाँ से वो दुआएं पढ़ते भी हैं। हमारे यहाँ ये जो ट्रेंड आप कह रहे हैं ना कि दुआएं पढ़ाने वाला ट्रेंड, वो सिर्फ 1-2% है। हमारे हाजी जो है ना, इसनों के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं होता।